तो चलिए हम देखते हैं कि हरात्मक श्रेणी क्या होगा। हरात्मक श्रेणी हम देखते हैं तो इसके लिए क्या होगा, बड़ी सरलता से हम बनाएंगे। इसी को रूपांतरित कर देते हैं, हम वही लिख देंगे। चलो मैं वही लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। आप तो बोलेंगे सर आपने तो सेम लिख दिया जबकि ये तो अलग है। हाँ, अब देखिए हम कैसे बदलते हैं। हमको क्या करना है, 1 बटा 1 बटा 1 बटा 1 बटा 1 बटा 1, यानी आपने क्या कर दिया, इसका व्युत्क्रम ले लिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी इनके पदों का व्युत्क्रम ही हरात्मक श्रेणी कहलाता है, या हरात्मक श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम ही समांतर श्रेणी कहलाता है। व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, जो भी संख्याएं दी गई हैं आप क्या करेंगे, उन्हें हर में ले आएंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे और अंश में आप 1 रखेंगे, तो यह बन गया हरात्मक श्रेणी। तो यह तो हुआ समांतर श्रेणी के जरिए हरात्मक श्रेणी को हमने बताया, लेकिन हरात्मक श्रेणी की मूल परिभाषा क्या है? देखिए बहुत सिंपल है। हरात्मक श्रेणी की जो मूल परिभाषा है वो बड़ी सरल है, यानी कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यानी लगातार पद को हम हरात्मक श्रेणी में कहेंगे, यानी कोई भी 3 लगातार पद हरात्मक श्रेणी में कही जाएगी, जबकि इस शर्त का पालन हो। जबकि किस शर्त का पालन हो? हरात्मक श्रेणी के लिए शर्त है a बटा c बराबर हो a ऋण b बटा b ऋण c का। तो अगर हम ये देखते हैं कि कोई भी लगातार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लेते हैं, चलिए कौन सा ले, चलो यही ले लेते हैं भाई। मान लेते हैं हम इस 3 पदों को हमने लगातार 1 2 3 इन लगातार पदों को हमने ले लिया और देखा हम समांतर श्रेणी को अभी नहीं जानते, तो हमने देखा सब हरात्मक श्रेणी की मूल परिभाषा क्या है, 3 लगातार पद हरात्मक श्रेणी में कहलाएंगे यदि a बटा c बराबर हो a ऋण b और बटा b ऋण c के। तो चलिए ये देखते हैं कि यह शर्त का पालन करता है कि नहीं करता है, और अगर करता है तो हरात्मक श्रेणी में होगा। तो देखिए बड़ी आसानी से हम चेक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, a बटा c यानी a कितना है 1 बटा 1, c कितना है 1 बटा 3, ठीक है, बराबर a कितना है 1 बटा 1 ऋण b कितना है 1 बटा 2, फिर b कितना है 1 बटा 2 ऋण 1 बटा 3। बड़ा सरल कर देते हैं, तो ये तीनों पर चला गया, 3 बराबर ये इसका ऊपर कितना चला गया, ये जो ऊपर 2 है और लघुत्तम कितना 2 ऋण 1 1, तो ये 1 बटा 2, नीचे में कितना हुआ 6, लघुत्तम 6, तो ये 3 ऋण 2 1 बटा 6, तो ये क्या हो जाएगा 3 बराबर ये आप 1 बटा 2 है 1 बटा 2